बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, नवाज़ शरीफ साहब जब इलाज के गर्ज से बैरून मुल्क रवाना होने वाले थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा सही की कोशिश की, लेकिन तमाम अटैम्प्ट्स जब उनकी कामयाब ना हो सकी तो छुट्टी वाले दिन अदालती कार्रवाई होती है, अदालत में समाअत होती है और अदालत उन्हें मशरूत इजाज़त देती है। चुनांचे उस वक्त बयान हल्फी 50 रुपए का एक स्टाम्प पेपर शहबाज शरीफ से लिखवाया गया और शहबाज शरीफ साहब उनके जामिन बने। आज शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ताहाल वापस नहीं आए और उस पर कोई कार्रवाई भी हमें आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। चुनांचे नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से एक ख़बर मेरी नज़रों के सामने से गुजरी है, तो वो मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल सेम टू सेम बग़ैर किसी तहरीफ के तरमीम के वो आप लोगों के सामने पेश करता हूँ कि मुस्लिम लीग ने पार्टी को मुत्तहिद रखने और नून लीग के अरकान असम्बली के मुतवक्किल तौर पर पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की इतला पर नई हिकमत अमली बना ली है। मुसद्दिका ज़राए का कहना है कि नून लीग के एक बड़े हलके जो नवाज शरीफ के इंतहाई करीब है ने तजवीज़ पेश की है कि कोरोना की वबा ख़त्म होते या उसके कम होते ही फौरी तौर पर ये अफवाह फैला दी जाए कि नवाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आकर सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। ये अफवाह फैला दी जाए कि कोरोना की वबा ख़त्म होने या कम होने, यानी कि उनका कोई सरोकार इस बात से नहीं है कि पाकिस्तानी मरते हैं, मुल्क किस हालत में है, ठीक है। इस बात का इंतज़ार किया जाए वापसी के लिए कि कोरोना की वबा या ख़त्म हो या उसकी शिद्दत बहुत कम हो। इस ज़िम्न में सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जाएगी और मुख्तलिफ अफराद के ज़रिए मुतवक्के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले अरकान असम्बली तक ये पैगाम पहुँचाया जाएगा कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। गोया उस वक्त एक मुहिम चलाई जाएगी सोशल मीडिया के ज़रिए और उस वक्त जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल इनएक्टिव गैर फ़ाल हो चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब वापस आकर भी आप लोग देख रहे हैं कि एक कमरे में बंद होकर मास्क लगाए लैपटॉप के सामने एक चेयर पे बैठे होते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब का वापस आना या ना आना कोई मायने नहीं रखता, उससे कोई असर नहीं पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा और नवाज शरीफ साहब वहाँ पे जाके खामोश बैठ गए हैं। तो ज़ाहिर है पार्टी में थोड़ी सी वो होगी कि भाई पार्टी ख़त्म हो रही है और कोई उनका पूछने वाला नहीं है, कोई वली वारिस नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से तो मैं इतना कहूँगा कि वो जो एक शेर है ना कि उसका मिलना न मिलना एक सा है, वो मिला भी है और मिला भी नहीं, तो उनके आने या ना आने का कोई इम्पैक्ट फैक्टर हमें नज़र नहीं आता। शहबाज शरीफ साहब के नून लीग के अंदर एक बड़े मशावरती ग्रुप ने, जिसमें नवाज शरीफ के करीबी लोग शामिल थे, ने ये फैसला और नया मनसूबा इस बिना पर बनाया कि उन्हें इत्तला मिल रही थी कि नवाज शरीफ के वतन वापस आने या ना आने के हवाले से मुकम्मल खामोशी और मरियम नवाज के मुतहर्रिक ना होने पर पार्टी के अंदर एक बड़ा ग्रुप क़यादत से मुनहरिफ हो रहा है और उसको रोकने का वाहिद हल या तो नवाज शरीफ की वतन वापसी या मरियम नवाज का मुतहर्रिक होना है। अब वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी गायब हैं, शहबाज शरीफ साहब आके भी किसी के हाथ नहीं लग रहे, कोरोना के डर से वो चुप गए हैं, गो कि वो इलाज कोरोना का करने आए थे। और मरियम नवाज साहब भी वो मुकम्मल तौर पे खामोश है और उनका ट्विटर अकाउंट जो है वो आपको शोले उगलते हुए नज़र नहीं आ रहा। तो ज़ाहिर है कोई समझ ही नहीं आती कि, और वैसे भी जब ये वज़ीर आज़म थे और शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो CM थे, चीफ मिनिस्टर थे, तो उस वक्त भी इन तक रसाई किसी की नहीं होती थी। 7-7, 8-8 महीने, 10-10 महीने, एक साल, ये बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड है और उस पर किताबें लिखी जा चुकी हैं। ये कोई मैं अपने उस वजह से नहीं कह रहा कि मैं चूँकि या सियासी बुग़्ज़ में या सियासी इख्तिलाफ की वजह से कह रहा हूँ, बल्कि ये अज़हर मिन अश-शम्स हकीकत है कि नवाज शरीफ साहब साल 1.5 साल भी अपने मिनिस्टरों तक की उन तक रसाई वगैरह नहीं होती थी। और मरियम नवाज साहब भी आप लोगों के सामने है कि कैसे खामोश है। खैर, अच्छा, अब यह है कि दूसरी तरफ मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के इख्तिलाफात और चंद नाराज़ लीगी रहनुमाओं को मनाने के लिए भी सीनियर रहनुमा मुतहर्रिक हो गए हैं। अहम रहनुमा लाहौर में होने वाली योम तकबीर की यानी 28 मई की मरकज़ी तकरीब से मरियम नवाज का खिताब चाहते थे, मगर मरियम नवाज खिताब के लिए न मानी। यानी चंद रहनुमाओं ने वैसे ही
एक खिताब के लिए दावत दी होगी कि थोड़ा बहुत सामने मंजर आम पे आ जाएं, ठीक है, ताकि ये तासुर ना हो कि बिल्कुल ही जो आपकी पार्टी है वो मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब के सामने जो है ना वो मल्टीप्लाई विद ज़ीरो बल्कि मल्टीप्लाई विद नेगेटिव हो गई है। तो योम तकबीर की मुनासबत के हवाले से ही आप तकरीब से खिताब कर लें, लेकिन उन्होंने अपने रहनुमाओं को, अपने अहदेदारों को भी उस वक्त जो है ना हरी झंडी दिखा दी और साफ साफ जो है इनकार कर दिया। ये खबर आई है, एक अखबार में छपी है और तफसीली खबर है। नाज़रीन, नवाज शरीफ के करीबी साथी ख्वाजा आसिफ के भी इस तकरीब में ना होने पर कहा जा रहा है कि वो भी किसी से नाराज़ हैं, ठीक है। मामलात को हल करने और पार्टी को मुत्तहिद रखने के लिए सीनियर रहनुमाओं ने काम शुरू कर दिया है। अब आप बताइए कि इस खबर का जो बुनियादी तौर पे जिस्ट है, जो खुलासा है, वो ये है कि ये अफवाह फैला दी जाएगी सोशल मीडिया के ज़रिए और बहुत सारे लोगों को मुतहर्रिक कर दिया जाएगा। और जो फारवर्ड ब्लॉक बनाने की बातें कर रहे हैं कि मरीम नवाज़ भी खामोश, शहबाज शरीफ भी दबक के बैठ गए एक कमरे में, नवाज शरीफ भी गैर फ़ाल, गैर मुतहर्रिक, तो भाई हम लोगों को क्या जवाब दें? हमने भी तो किसी को मुंह दिखाना है। चंद लोग ऐसे होंगे शायद पार्टी में, बाज़ाहिर तो ऐसा नज़र नहीं आता, लेकिन चंद लोग ऐसे ज़ाहिर होंगे, उसूली सियासत वाले गिने चुने होंगे। तो उसके बावजूद भी ये एक प्लान बना दिया जाता है कि अफवाह फैलाई जाएगी। यानी किस कदर तासुफ की बात है कि जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे और इतने बड़ी पार्टी होने का वो दावा करते हैं और अवामी खिदमत का वो दावा करते हैं, तो उनके वोटर्स पे भी अपने वोटर्स पे भी इन लोगों को तरस नहीं आता। यकीन करें ये किस किस्म के लोग हैं कि अफवाह फैला दी जाएगी, यानी कि झूठी मूठी खबर होगी। नवाज शरीफ साहब ने ना वापस आना है ना वो वापस आएंगे, ये बात हम भी जानते हैं, ये बात आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे जब वो जेल में थे तो किस किस्म के जो है ना प्रोपेगंडे किए गए, किस किस्म की बातें की गई, ठीक है। तो लेकिन वो सारा कुछ जो नैरेटिव डेवलप किया गया था, एक पूरा एक सस्पेंस थ्रिल से भरपूर, वो नवाज शरीफ साहब चाहते ही यही थे कि वो बाहर चले जाएं। तो क्या उनका दिमाग ख़राब है और हम उनके पता है हमें कि वो किस कदर मज़ाहमती सियासत के अलमबरदार हैं कि वो वापस आ भी नहीं सकते। और वैसे भी बहुत सारे सीनियर पॉलिटिशियंस और सीनियर जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं वो भी ये बात कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब का वापस आना उस वक्त तक जब तक उनको कोई वाज़ेह इशारे नहीं मिलते वो वापस नहीं आएंगे। लेकिन ये अब भी अफवाहें फैला रहे हैं और लोगों को डराने और धमकाने, अपने ही लोगों को, अपने ही पार्टी के अहदेदारों को, MNAs MPs को खामोश कराने के लिए और उनको डराने के लिए कि गब्बर इज़ कमिंग बैक, आप खामोश हो जाएं और पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक न बनाएं। और ये उनके जियालों को जो उन पे मरते हैं, यकीन कीजिएगा अगर ऐसी बात है, ठीक है, कि नवाज शरीफ साहब ने वापस आना नहीं है और सिर्फ अफवाह फैलानी है, तो उनको भी असर नो गौर करना चाहिए, ठीक है, कि ये किस किस्म के लोगों को वो अपना लीडर और अपना रहनुमा तस्लीम करते हैं। और दूसरी तरफ ये देख लें कि वैसे तो ये बहुत क्रेडिट लेते हैं 28 मई के एटमी धमाकों का, लेकिन वाकई आप लोगों को क्या नज़र आया कि मरीम नवाज़ ने 28 मई को यौम तकबीर के हवाले से खिताब किया हो? कोई नज़र आया? नहीं आया आप लोगों को नज़र, ठीक है। तो ये वो लोग थे जिनको इनकलाबी, नज़रियाती, बागी और क्या क्या बना के हमारे सामने पेश किया जाता रहा। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और अपनी गुज़श्ता कई वीडियोज़ में भी ये बात आप लोगों के सामने सराहत के साथ पेश कर चुका हूँ कि जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो आप लोगों को याद होगा कि पूरी की पूरी असम्बली की पार्टियां अंदर जाके असम्बली के अंदर तकरीरें करती थी और इमरान खान साहब अकेले तनहा जो है वो डी चौक पर खड़े होकर पूरे पार्लियामेंट को ललकार रहे होते। गो के कागजात में ऑन पेपर्स सरकारी ऑफिशियली तौर पे खुर्शीद शाह साहब अपोजिशन लीडर थे, लेकिन अमलन मैदान सियासत में उन्होंने अपोजिशन का किरदार अदा किया था और ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी। ये कोई मैं ज़माना कदीम की तारीख बयान नहीं कर रहा, 2014 अगस्त 2014 की मैं आप लोगों के सामने बात बयान कर रहा हूँ। आज इमरान, उस वक्त अपोजिशन में इमरान खान साहब थे वर्सेस टोटल ऑल पार्टीज़ थी। आज इमरान खान साहब हुकूमत में है वर्सेस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ है। तो उस वक्त भी वो इमरान खान साहब डोमिनेंट थे, आज भी ये डोमिनेंट है। अपोजिशन में रहते हुए भी कोई अपोजिशन इनके सामने नज़र ही नहीं आ रही। नाज़रीन, कोई नज़र ही नहीं आ रही अमलन मैदान में, बल्कि खुद हुकूमती ज़ुअमा जो हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया था कि शहबाज शरीफ साहब एक्टिव रोल प्ले करें, अपोजिशन लीडर का रोल प्ले करें। ये एक वाहिद कारनामा है इस हुकूमत का। अगर और कारनामे, जो लोग कहते हैं ना कि कारनामा क्या है, तो मैं ये कहता हूँ कि कारनामा ये है कि हुकूमत खुद अपोजिशन से कह रही है कि आप हमारी अपोजिशन करें, आए हम पे तनकीद करें
आप बात करें, वो कोई कहता है कि जी मुझे कोरोना के डर से डॉक्टर ने मना किया है, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, मेरा ये कमज़ोर है। और बाकी अब सियासी रहनुमाओं ने, उनके बड़ों ने बैठक करके ये प्लान मुरतब कर लिया है कि जी अफवाह फैला दी जाएगी कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। गोया उनको भी यकीन है कि ये सिर्फ अफवाह ही होगी, नवाज शरीफ साहब ने वापस ना आना है और ना ही वो वापस आने के लिए बाहर गए हैं। तो ये खबर थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। नाज़रीन, इस पर मज़ीद बात होती रहेगी और नवाज शरीफ साहब की जो कुछ तस्वीर भी जो ना वो मंजर आम पे आई हैं, उस पर भी काफ़ी बात हो रही है, तो उस पर भी मैं वीडियो करूँगा इंशाअल्लाह ताला। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।